भाई आप क्यों खुश होते हैं, आपको क्यों सुकून मिलता है फवाद भाई? आज आप बाबर के नो लुक पे बात क्यों नहीं कर रहे? और क्या कैच, वैसे पिछले 2-3 मैचों में 6-7 कैचेस आउटस्टैंडिंग कैच लिए, उस पे बात करें, उस पे क्यों नहीं बात करें? दिखाएं पहले, बात क्या है? मैं आपको बता रहा हूं, पहले कैच दिखा दें। अभी इनकी जितने लोग तनकीद कर रहे हैं, जैसे कोहली ने खामोश कराया था, आप देखिएगा वर्ल्ड कप में बाबर खामोश वो वाला कैच दिखाएं बाबर आजम ने, कहीं तो कुछ तो वो अच्छा कर रहे हैं। तो आज का जो कैच था, बाय द वे आज के मैच में पाकिस्तानी फील्डिंग वाज वेरी गुड और बड़े अच्छे कैच लिए। पहला कैच उस्मान खान ने बड़ा अच्छा लिया था, लेकिन ये वाला कैच जो था ये बड़ा जबरदस्त था और बाबर वाज वेरी एक्साइटेड। बट अगेन कमिंग बैक फवाद भाई, यू नो व्हाट, अब जैसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि यार बाबर नाउ आई थिंक इट्स टाइम, आपको भी ऐसा ही लगता है कि इट्स टाइम? ये मैं किस लिए कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबर ओपन करते हैं, देखें इस टीम में बाबर ओपन करते हैं, उस्मान ओपन करते हैं और कौन कौन से ओपनर, सारे ओपन करते हैं, सारे ओपन करते हैं। आज अभी इंडिया ने खेला है ना, अभी देखिए इंडिया की बैटिंग आज फॉल्टर हुई, लेकिन उनकी पोजीशन वाले लड़के जो है वो सही पे खेल रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि उन्होंने अभिषेक शर्मा को बोला चलो भाई तू आज से 5वें नंबर पे खेलना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने तिलक वर्मा को बोला कि चलो भाई आज तू 9वें नंबर पे चला जा। तो देयर आर सर्टेन पोजीशंस जहां पे लड़कों ने खेलना है। हमारे पास तो जो प्लेयर आए ओपन करा, ख्वाजा नाफे ओपन है वो भी नीचे, सारे नीचे, हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है। देखिए आपकी क्रिकेट में ज्यादातर आई ओपनर रहे हैं, ठीक है, ये बदकिस्मती है कि मिडिल ऑर्डर के बैटर आप ओपनर को लाके मिडिल ऑर्डर पे खिला रहे हैं, ये आप करते चले आ रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। डोमेस्टिक में क्या जहां तक आप बात करेंगे बाबर की, तो बाबर को आप वैसे ही रेट करते हैं जैसे इंडिया कोहली को करता है, आप पाकिस्तानी। तो कोहली ने दिया जवाब उन लोगों को जिन्होंने बहुत शोर मचाया था। अब वर्ल्ड कप आ गया है, बाबर जवाब देगा इस बार। इसमें एक चीज ऐड कर दूं, इसमें एक चीज ऐड कर दूं। देखें अगर कोहली ने जवाब दिया था तो क्या कोहली को चौथा नंबर दिया था? चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहा था जाके? क्या कोहली 5वें नंबर पे बैटिंग कर रहा था? जो उसका नंबर था उसी नंबर पे उसकी फॉर्म वापस आई, जो वो 1.5, 2, 2.5, 3 साल से उसकी आउट ऑफ फॉर्म रहा, वो उसी नंबर पे उसकी फॉर्म जो है वापस आई। दूसरी चीज, अभी पाकिस्तान के मैच के अलावा आप देख लें वेस्ट इंडीज का स्कॉटलैंड से जो मैच था, हैट्रिक हो गई सर, पहले दिन हैट्रिक भी हो गई। डैरेन समी से बड़ा कोई कप्तान है जिसने 2 दफा T20 वर्ल्ड कप जितवाया आपको, ठीक है, वो वेस्ट इंडीज की टीम का हेड कोच है। दोनों ओपनर चेक कर लो, उनके दोनों ओपनर खेल कौन से रहे हैं ये बता दें। क्या अभिषेक शर्मा खेल रहा है वहां पे हैं, या कौन खेल रहा है? क्या ईशान किशन खेल रहा है वहां पे? क्या वार्नर खेल रहा है वहां पे? कौन खेल रहा है? शे होप ओपन करता है और ब्रेंडन किंग, क्या बहुत बड़े सुपरस्टार है T20 के? देखें मैं क्यों बार बार कहता हूं, इन्होंने सिर्फ बाबर और रिजवान के चक्कर में अपनी जो पूरी टीम, जो सेटल टीम थी, तीसरे नंबर से लेकर 6, 7वें नंबर तक इन्होंने प्लेयर्स ना लाए, ना लाने की कोशिश की, उन्हीं दो को रगड़ते रहे। अब मुझे एक बात बताएं, शे और ब्रेंडन किंग ने जो बैटिंग की, क्या वो बहुत अच्छा खेल रहे थे? नहीं। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आया? हेटमार आया। उसके बाद फिर पावल आया, फिर रदरफोर्ड। उन्होंने 3 नंबर ऐसे रखे हुए जो तेज खेलने वाले हैं। ये तो आप बेवकूफ है सारे जिन्होंने बोला जी बाबर चौथे पे करेगा। भाई बाबर चौथे नंबर का प्लेयर नहीं है। जितने ओवर्स कम होते चले जाएंगे आपको उतना तेज खेलने वाला प्लेयर चाहिए। जावेद मियांदाद नंबर 1 पे भी खेले, 3 पे भी खेले, 5 पे, और हर जगह उन्होंने पाकिस्तान को जितवा के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।